नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि कुंदरकी उपचुनाव में वोट की डकैती हुई थी। अब बंगाल में अफसरों और बीजेपी की मिलीभगत से जीत हासिल की है। उधर बीजेपी ने इसे हार के बाद विपक्ष की खींच का नाम करार दिया है। बीजेपी ने कहा कि यही आरोप केरलम और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों के लिए क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। उधर एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते नजर आए। उन्हें एसी का नेता बताया। सवाल है कि केरल और में कांग्रेस की जीत हुई तो क्या वहां भी वोट की डकैती हुई है। सवाल यह भी कि हार के बाद ही विपक्ष क्यों धांधली के आरोप लगाता है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। हालांकि बंगाल चुनाव जीत के बाद लगातार विपक्ष हमलावर बीजेपी पर कि सारे हथकंडे अपनाए गए हैं बंगाल चुनाव को जीतने को लेकर, चाहे चुनाव आयोग से या फिर वहां जिस तरीके से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए उसे लेकर सवाल विपक्ष उठाता नजर आया। लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि केरलम और तमिलनाडु के परिणामों को देखने के बाद आखिर सवाल विपक्ष क्यों नहीं उठाता। बंगाल जीत पर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, बाकी जगहों को लेकर क्यों नहीं। दूसरी ओर लगातार एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। कभी उन्हें ट्वीट एसीपीसी का नेता करार देते हैं, कभी कहते हैं कि वो अपने घर से नहीं निकलते, 12 बजे जग कर उठते हैं, और कभी ये नहीं करते कि वो जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिले। फिर ऐसे में आरोप बार बार लगाना अखिलेश यादव की तरफ से बेवजह। तो बंगाल चुनाव के बाद यूपी की सियासत आई है। वहीं बंगाल चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि अफसरों चुनाव आयोग की मिलीभगत की वजह से बंगाल चुनाव जीता गया है। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, ममता का हालचाल भी पूछेंगे। हालांकि जब तक यह चुनाव चलता रहा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठकर लगातार उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। ऐसे में बड़े सवाल, विपक्ष की हार पर संग्राम, वोट चोरी का इल्जाम। जीते तो ऑल इज वेल, हार गए तो सिस्टम फेल। बंगाल में बीजेपी को जनादेश, यूपी के लिए संदेश। अखिलेश जाएंगे बंगाल, पूछेंगे ममता का हाल। केरलम तमिलनाडु में सब ठीक, बंगाल में हार पर खींच। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डीके त्यागी जी बीजेपी नेता, कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गौरव जैन जी प्रवक्ता कांग्रेस, दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता एसबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा करें, लेकिन उससे पहले बयान सुनवाते हैं। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? उन्हें आरक्षण लूटना है। आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहां खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे। जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ है। पास हो गया आरक्षण का बिल। जो हमारा पक्ष है वो तो माने। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। ये जिस तरीके से वोट लूट रहे हैं, ये आरक्षण भी लूट रहे हैं। उन्हें महिलाओं को कोई हक सम्मान नहीं देना है। जहां हारते हैं वहां वोट चोरी का इल्जाम करेंगे, चुनाव आयोग पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन जहां जीत जाते हैं वहां पर उसकी टिप्पणी वो नहीं करते। जैसे यही 4 जगह में 2 जगह भारतीय जनता पार्टी असम और बंगाल में जीती, वहाँ वोट चोरी हो गया, वहाँ चुनाव आयोग ने भी गड़बड़ कर दिया, वहाँ सारी चीज़ें वो आ जाती। वोट चोरी करना था तो हम केरल भी जीतते और हम तमिलनाडु भी जीतते, तो वहाँ की बात नहीं करते। और अखिलेश जी एसी के नेता हैं, वो एसी से बाहर नहीं निकलते। आज देखिए, गर्मी का दिन है, चाहे जाड़ा का दिन हो चाहे बरसात का हो, ये एसी से बाहर नहीं निकलते। ये 12 बजे तक सोते हैं, सो के उठते हैं। तो इनका काम सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करना और प्रेस वार्ता करना, इसके अलावा इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। जनता चाहे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कहाँ क्या हो रहा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव में निकलते हैं और चुनाव हार करके फिर एसी में चले जाते हैं। यही इनका काम है।
डीके त्यागी जी, 2026 चल रहा है, 2024 में ये सिस्टम जो बंगाल के लिए आप लोगों ने बनाया, ये 24 में क्यों नहीं बन पाया? राहुल जी अभी जो मैं सुन रहा था, जो बयान सुन रहा था नेताओं के यहाँ पे, अभी राजभर जी का बयान था, सभी के बयान आए थे, अखिलेश जी का भी सुना मैंने। ये जो चीज है, मैंने अभी आपको 2 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने यही, जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी, मगर विपक्ष का यही मुद्दा होगा हमेशा कि जैसे ईवीएम खराब, ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे, वोट चोरी का ठीकरा फोड़ेंगे। काउंटिंग भी नहीं हुई, मैंने ये मुद्दा जब उठा दिया, जहां ये जीतते हैं वहां सब इनका ठीक होता है। 2024 में 2024 देखो, हमारे जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हम क्या है, हम फील्ड में खेलते हैं। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था, ये 26 से पीछे हट के 24 का सवाल इसलिए था ना डीके त्यागी जी, कि आप लोग अब तो जनमत ले रहे हैं या उस पर डकैती डाल दे रहे हैं, जो आरोप है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर, वो 24 में क्यों नहीं कर पाए? बातें करें, डकैती कहां डलेगी? सबके वहां पोलिंग एजेंट, ये विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। तो कांग्रेस है, ईवीएम को लाने वाली तो कांग्रेस है, बीजेपी तो ईवीएम लाई नहीं है। ये तो ईवीएम को लाने वाले भी कांग्रेसी तो हैं। अब फुटबॉल का मैच हो रहा, 2 प्लेयर खेल रहे हैं, अब हम भी खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं। और पिछली बार हम हार गए, हमें कोई कम नहीं था, इस बार हम जीत गए, हमें कोई इतनी खुशी भी नहीं है जीतने की। हमें तो जनता के लिए काम करने हैं, हमें तो ज्यादा काम करने हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां आती हैं। जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी पे जिम्मेदारी आ जाती है कि इस प्रदेश में कैसे गुंडा राज खत्म हो, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना, जो भ्रष्टाचार की जड़ें इन्होंने 15 साल में मजबूत करी, उनको उखाड़ना तो बीजेपी का काम है। हमारा तो काम जो है वो बढ़ गया वहां पे। आप ये मत करिए कि बीजेपी को जीतने के बाद कोई खुशी मनाते हैं, ये तो हमारे काम बढ़ते हैं। हमें नहीं, एक जो लोकतंत्र, वोट की चोरी पश्चिम बंगाल में हुई, असम को भी मान लेते हैं हम, लेकिन वो चोरी क्यों नहीं केरलम में हुई, वो चोरी क्यों नहीं तमिलनाडु में हुई? आप इन भाइयों से पूछो, ये बताएंगे समाजवादी पार्टी वाले। आपसे पूछते चलते हैं ना, वो तो कहते हैं कि आप ही लोग तो सेटिंग बिड़ाकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए पूछते चलते। भाई कोई नाम लेते, उस प्रदेश का कोई, इनका कोई प्रवक्ता, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम नहीं लेता जहां इनकी सरकार बनती है। जहां ये हारते हैं वहां चुनाव आयोग, वहां ईवीएम खराब है, ईवीएम वोट चोरी का है, इनके यही मुद्दे होते हैं। ठीक, ये जनता ने जवाब दिया है। ठीक है, दयाराम भार्गव जी, हाँ आते हैं आपके पास, त्यागी जी आते हैं। दयाराम भार्गव जी, आवाज आ रही है आपको क्या? यार आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ट्वीट, एसीपीसी वाले नेता है, जा तो रहे बंगाल ममता बनर्जी से मिलने, पूछने कि हारी कैसे, कम से कम उससे कुछ सीखेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ नतीजा निकलेगा। 27 में वही चुनौती देंगे जो कमियां हैं पूरी करके, और आप लोग कहते हैं निकलते नहीं, बंगाल तक जा रहे हैं। राहुल भाई, दीदी की हार यूपी में भैया परेशान। ये छटपटाहट इसलिए दिखाती है कि श्री अखिलेश यादव जी जिस प्रदेश में गए प्रचार करने, वहां बीजेपी की सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में गए तो इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस से जब गठबंधन नहीं हुआ, अपने लोगों से कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमारी सगे नहीं था, आपको क्या होगा। वहां कौन था, कांग्रेस और भाजपा, सरकार बनवाई भाजपा की। फिर ये चले गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवाई। फिर ये चले गए बिहार, बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनाई। फिर ये आ गए जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बीजेपी की बी टीम है अखिलेश यादव। बिल्कुल सर सुनिए राहुल भाई सुनिए, मैं तो वही कह रहा हूं। एक गाना चला था, क्या हाल है जनाब का, उसने कहा क्या ख्याल है आपका। तो अगर इस गाने को हम देखा जाए तो ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। क्या हो रहा है, हम आ रहे हैं पूछने। अरे अब क्या करोगे पूछ करके, जब कुछ सब कुछ लुट गया, जब कुछ सब कुछ हो गया। और जहां पे विपक्ष जीतता है वहां वोट चोरी नहीं होती, वहां चुनाव आयोग अच्छा होता, वहां सारे तंत्र प्रशासनिक सारा अमला ठीक होता है। लेकिन जहां पे एनडीए सरकार बीजेपी अगर जीत गई, वहां सब एसआईआर गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। दयाराम भार्गव जी, डबल स्टैंड नहीं चलेगा। दयाराम भार्गव जी, उन्होंने कुंदरकी उपचुनाव का भी उदाहरण दिया। देखिए, मैंने आपको कहा ना, ये कुंदरकी की बात करेंगे, रामपुर की बात करेंगे, ये तमाम तरह की बात करेंगे, लेकिन छटपटाहट ये दर्शाता है। ठीक, कपीश जी जवाब दे दीजिए। जहां विपक्ष की सरकार, यानी कि जहां कांग्रेस से आप लोगों जो इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है, वहां तो सब कुछ ठीक है, ईवीएम भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक, प्रशासनिक अमला भी ठीक, चुनाव कराने का तरीका भी ठीक। जहां इनकी बन गई वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई, वोट चोरी।
अच्छा राहुल भाई, एक बात बताइए, जो चोर और डाकू होते हैं वो तय करते हैं कि कौन सा घर लूटना है, किस घर में सेंध मारना है। जिनके घर चोरी होती है, जिनके घर डकैती होती है, वो अपने लिए डाकू और चोर नहीं सेट करते हैं। ये तो चोर जानेगा ना। और अभी आप एक बड़े कुंदर की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे मित्र उसका जवाब नहीं दे रहे थे, भाजपा लोग, कि 2024 में कैसे वहां लूट नहीं हुई और अब 2027 में कैसे लूट हो रही, उसका जवाब हमसे लीजिए। जिस समय 2024 के अंदर चुनाव हो रहा था, पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहा था, इसलिए 2.5 लाख सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, तमाम अन्य फोर्सेस जो कि सेंट्रल सरकार के हैं, बख्तरबंद गाड़ियां पश्चिम बंगाल नहीं भेजी गई थी, डराया धमकाया नहीं गया था, अपने हिसाब से वोट नहीं डाला गया था। और दूसरी बात और बता दें, ये एसआईआर का षड्यंत्र भी नहीं हुआ था जिसमें 27 लाख लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उनको संदिग्ध के लिस्ट में डाले हुए हैं। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 1426 और 136 लोगों को जोड़ने के लिए कहा अगले चुनाव में जोड़ेंगे। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार है किसी मतदाता का मत देना, और उससे अगर कोई हरण कर रहा है तो वह संविधान का हरण कर रहा है। तो ऐसी है मोदी और योगी सरकार। अब मैं तीसरी बात आपको कह दूं, 4.5% से ज्यादा होते हैं 27 लाख। वो 27 लाख जिन्होंने मैपिंग करके इन्होंने किया है, अगर वो 27 लाख वोट होते, 95 लाख तो टोटल डिलीट किया। मैं उन 27 लाख की बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दो जो इन्होंने डकैती डाली। उसके बाद 2.5 लाख लोगों को लगा के आप जो है तत्कालिक सीएम को लात से मार रहे हैं, आप एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप गिनती स्वयं कर रहे हैं, गिनती खुद मालिक हो गए। अरे भाई, जैसी चाहो वैसी लूट मचा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इस तरीके से तो इस देश की सरकार चल रही है। एक कपिश जी, एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी नाम कटे हैं ना? तो मैं तो बता रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ऊपर के नाम कटे हैं। तो ये इनके वाले हैं कि आपके वाले हैं? भाई सीधी सी बात है, इनके वाले कैसे कटेंगे? इनके वाले काट पाएंगे? आप हमें बताओ, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं की सरकार है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कपिश जी, क्योंकि इससे पहले आप ही लोग कहते थे कि ये देखिए इनके वाले कट गया, शहर में मतदाता कट गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गाजियाबाद में कटे, लखनऊ में कटे, ज्यादातर तो उन्हीं का है। आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए, आप दे दें या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे दे, मैं दोनों को छूट दूं। मैं क्यों दूं जवाब? मैं क्यों दूं जवाब? भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग दोनों इनका है, और दोनों की लिस्ट में मात्र 50 लाख का अंतर है। कौन सही है? ये सही है या वो सही है? उनके में केवल निर्वाचन जो आपका पंचायत का होता है, यानी गांव के मतदाता जो हैं, वही 12.5 करोड़ है, और इनके में सब मिला करके 12 करोड़ है। नहीं, वो तो तय करेंगे ना, लेकिन जो तय करेंगे, डकैती है वो तय करेंगे सरकार किसकी है, लेकिन जो नाम कट गया जिस वजह से विपक्ष की सरकार नहीं आ पा रही है। सही है, कौन आप कपिश जी आप दिन दहाड़े लूट मचाए हुए हैं, देश के संविधान के साथ खेल रहे हैं। आज देखिए, मैं समझ गया भवानीपुर में पूरा लूट। कपिश जी जरा हमें इंडी गठबंधन का मॉड्यूल भी समझा दीजिए। पूरे देश में 157 कपिश जी भांड मीडिया जो है, इसीलिए 157 नंबर पे पहुंच गया, खसक के 140। कपिश जी कीजिए ना, क्यों नहीं बंगाल की आगजनी दिखा रहे? कपिश जी तो कुंडा बवाली कर रहा है, वो नहीं दिखा रहे। कपिश जी मणिपुर के अंदर कपिश जी दिखा रहा है ये मीडिया। क्यों? मतलब आप कभी कभी दर्शा देते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। भाई मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। वही कह रहे हैं ना, आपकी शब्दावली बता देती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बाकायदा मानहानि का दावा शब्दावली आपके बता दे रही है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। क्या बता रही है? कौन से शब्द? आप घर में भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या परिजनों के लिए? ये बताओ ना। क्या नहीं, आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं घर में भी? क्या शब्द यूज कर रहे हैं? नहीं, आपने किया कि नहीं किया? के लिए और क्या कहते हैं? आप ऐसे घर में यूज करते हैं क्या शब्द? भाई मुझे आप बताओ, जो नहीं, आप अपने बच्चों से, माता पिता से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं क्या? एक बात बताओ, भांड कभी हुआ करते? वही कह रहे हैं ना कपिश जी।
पृथ्वीराज रासो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कपिल श्रीवास्तव एंकर ही बन गए हो। कपिल श्रीवास्तव कभी होते थे कि नहीं वैसे कपिल श्रीवास्तव, जोर से बोलने से या खींच, इसे खींच कहते हैं हम लोग। सरकार का भोग इसे खींच कहते हैं हम लोग। प्रचार के लिए इसे खींच कहते हैं हम लोग। निहुर जाना। हाँ, तो आप निहुरिए, निहुरे हुए हैं और भी निहुर जाएंगे। हाँ, वही कह रहे हैं ना, निहुरे हुए और निहुर जाएंगे। वही कह रहे हैं ना, अभी निहुरे हुए हैं, अभी थोड़ी बहुत रीढ़ है तो निहुरे हुए हैं, नहीं तो लेट जाएंगे। देखिए गौरव जैन जी, एक मिनट भार्गव जी, दयाराम भार्गव, गौरव जैन एक कपीश के आवाज को डाउन कीजिए आप। गौरव जैन जी, जरा इंडी गठबंधन का मॉड्यूल समझा दीजिए हमें। जब लोकसभा का चुनाव होता है, साथ में होते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने लगते हैं, किसी राज्य में साथ में लड़ने लगते हैं। वोट जो कटा, जो आप लोग ले गए, अगर वो टीएमसी को मिल जाता तो क्या टीएमसी की सरकार ना बनती क्या? ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा हो सकता था, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है चीज की, वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के आप आंकड़े देखो तो उसमें खास तौर पे दिखेगा कि 105 ऐसी सीटें हैं जिसमें जो वोटिंग मार्जिन है, जो वोट का जो आंकड़ा है, वो ऐसे ही डिलीशन के जो आंकड़े हैं उससे कम है। तो एक आंकड़ा ये भी है जिसको हम सबको गौर करना चाहिए कि किस प्रकार से चिन्हित करके लोगों पे वोट काटेंगे। और उसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ कि महताब शेख करके वेस्ट बंगाल से अभी कांग्रेस के एक एमएलए जो जीत कर आए हैं, उनका नाम ही आप समझिए एसआईआर के डिलीशन में काट, और आखिरी दम तक वो लगते रहे। आखिरी दिन जिस दिन नामांकन का था, उस दिन उनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनका नाम रिस्टोर करा गया, जिसके बाद वो चुनाव लड़े और आज एमएलए बन के वहां पे तो सिर्फ महताब शेख जो है वो इकलौते ऐसे आदमी नहीं होंगे, तमाम लाखों लोग जो होंगे जिनकी ऐसी ही परिस्थिति होगी, लेकिन हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होगा कि कोर्ट में जाके केस लड़के अपना नाम जो है वो वापस उसमें जुड़वा सके। तो कहीं ना कहीं जो वोट चोरी का हम लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप नहीं, एक तरीके से सत्यता है, क्योंकि तमाम मैं यूपी आ जाता हूँ, बंगाल में जो होना था गौरव जैन जी हो गया। मैं यूपी आता हूं, करीब 2 करोड़ का हिसाब किताब रखते हैं और 403 से हम भाग देते हैं तो 49,500। आप समझ रहे हैं? तो ये किसका जाएगा? उनका जाएगा, आपका जाएगा, या आपके सहयोगी का जाएगा? किसका जाएगा फिर? नहीं, देखिए, कभी भी बीजेपी ये नहीं चाहेगी। बीजेपी तो चाहेगी कि और फर्जी वोट जो उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है टारगेटेड, इनकी एक और अप्रोच रहती है कि किस व्यक्ति को उन्हें लगता है कि अगर मान के चलिए कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, ये माइनॉरिटी, ये लोग जो है वो सोच के चलते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि ये जो है संविधान को हटाने में इनके खिलाफ है। आप समझिए कि बीजेपी खुले तौर पे बोलती है कि हमें किसका वोट चाहिए, किसका वोट नहीं चाहिए, तो उनके दिमाग में पहले से एक मैपिंग है कि हम किसके लिए काम करेंगे, किसके लिए नहीं काम करेंगे। और ये बात जो है वो इनके नेता खुद अपने औपचारिक जो उनके ऐलान होते हैं उसमें वो बोलते। नहीं, मैं समझ गया कि अखिलेश यादव की बात होगी तो एक वोट बैंक को वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की बात होगी तो किसे टारगेट करेंगे वो? आप सुनिए, देखिए, बीजेपी जो है वो देश में हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी नहीं मानती। देश में बीजेपी का जो मॉड्यूल है वो ऐसे ही काम करता है कि वो देश के चलती कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, और यही चीज जो है वो सरकार बनाने के बाद भी वो यही तरीके से काम करते हैं। जहाँ पे उन्हें लगता है कि हमें फायदा होगा वहां पर वो काम करते हैं, बाकी जहाँ से हार जाते हैं वहां पर काम नहीं करते, और उन लोगों को जहां हार जाते हैं वहां से वो कोशिश करते हैं जेरीमैंडरिंग के थ्रू। मैं समझ सकता हूँ हिमाचल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। हिमाचल का नहीं, आप पूरे देश का दर्द समझिए, हिंदुस्तान का दर्द समझिए, देश का। डीके त्यागी जी, मतलब ये 2 करोड़ ये क्या आप लोगों ने इनके कटवा दिए? राहुल जी, मैं समाजवादी प्रवक्ता के जो श्रीवास्तव की बात का जवाब दे दूं। कौन सी बात का बुरा मान गए उनके? उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, कुंदरखी का इन्होंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, वहां वोटें कटी हैं। जब उत्तर प्रदेश का एसआईआर हो रहा था तो उस टाइम अखिलेश यादव जी बड़े खुश थे। उन्हीं का एक बयान था अखिलेश यादव जी का कि ये बीजेपी की वोट कट रही है, बीजेपी आई से हमें फायदा हो रहा है। इनके अध्यक्ष का बयान था जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ था। जहां भी एसआईआर, बिहार में एसआईआर, जो भी एसआईआर हुआ है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुआ है। ग्राम पंचायत उसमें रही है, ग्राम के प्रधान साथ में रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं। अगर कंप्लेंट हुई है तो उनकी वोटें जोड़ी भी गई हैं। और इनकी जो बौखलाहट है, श्रीवास्तव इतने बौखलाहट है, इतनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसी अनापशना बोल रहे हैं,
तो श्रीवास्तव इससे लगता है कि आप यूपी भी हार चुके हो, पहले से ही अपनी हार मान चुके हो। जो आपकी बौखलाहट है ये बता रही है दर्शकों को कि आप तो पहले ही हारे बैठे हो यूपी के। नहीं वो तो जनता तय करेगी। देखिए आप तो नेता हो ना, जनता तय करेगी। ये है वोटर्स वातावरण वाले नेता हैं, ये तो एसी में रहने वाले नेता हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? कितनी विदेश यात्राएं होती है, आप भी ओम प्रकाश राजभर वाली बात बोल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, पब्लिक के बीच में रहते हैं क्या? बंगाल तो जा रहे हैं ना, रहते हैं क्या इलेक्शन जीतने के बाद? बंगाल जा रहे हैं ना, तो बंगाल जा रहे हैं। अब तो वहां पे जो है वो मतलब जो मरहम लगाने जा रहे हैं ना, ममता बनर्जी को मरहम लगाने जा रहे हैं। ये तो नहीं ये भी हो सकता है कि पूछने जा रहे हो कि कहाँ कमी रह गई। नहीं ये भी होगा। ममता बनर्जी के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, वहां मिलकर इलेक्शन त्यागी जी ये भी हो सकता है। त्यागी जी ये भी हो सकता है वो गए हो पूछेंगे कि बताइए क्या कहाँ कमी रह गई, हम उसे यूपी में दुरुस्त करें। ये भी हो सकता है। राहुल कहीं कमी नहीं है, जनता जागरूक होगी। पहले बूथ कैप्चरिंग होते थे, मैं श्रीवास्तव जी बताया, पहले बूथ कैप्चरिंग कब होते थे? जो डिब्बे लूटे जाते थे, बूथ लूटे जाते थे, दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी घूम फिर कर अखिलेश यादव पर निशाना क्यों साध रहे हैं? सारे बूथ कैप्चरिंग होते थे, हमने फील्ड में देखा उसको। ठीक है दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव राज होता था, जहां इनके कहते हैं, मैं तो गुंडे ही कहूंगा, जहां गुंडे होते थे बूथ कैप्चरिंग होती थी वहां पर। दयाराम को लगाई गई है, ये गुंडागर्दी रोकने के लिए लगाई गई है। दयाराम भार्गव जी, राजा उसके लिए सीआरपीएफ के जवान को लगाए। दयाराम भार्गव जी आप लोगों पर आरोप लगते हैं, जब आप पहले बीजेपी को भी अनाप शनाप बोलते थे आप, आज अखिलेश यादव को अनाप शनाप बोल रहे हैं आप क्या बताए? बंगाल में कोई भरोसा कैसे किया जाए? दयाराम भार्गव जी 1 मिनट, डीके त्यागी जो आवाज को पीछे डाउन करे। डीके त्यागी साहब 1 मिनट। माँ बहन की गाली देने वाले ओपी राजभर उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया आ गए हैं, चोर उचक्के आ गए हैं। अरे शराब माफिया के जमीन कब्जा करने वाले से कोई पार्टी चलेगी? ये हमने नहीं कहा, उसी चाचा को लेके साथ चल रहे। दूसरी बात, अभी जो कपीस जी कांग्रेस वाले चुनाव आयोग SIR पे टेंशन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। 1996 से 2011 के बीच में MS गिल चुनाव आयुक्त थे। रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के शासन में राज्यसभा भेज करके खेल मंत्री बनाया गया। उसके बाद नागेंद्र सिंह 1972 से 73 के बीच में चुनाव आयोग थे। उनको जो आप देखिए, उनको भी नहीं वो इसलिए भेजा गया निष्पक्ष चुनाव का इनाम मिला। 1952 मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहना क्या चाहा, जिस तरह कांग्रेस ने सपा ने शासन चलाई है उसी तरह से लोग सोच सकते हैं। आज ये केवल आज ये पश्चिमी बंगाल में बात कर सकते हैं, लेकिन केरला पर और तमिलनाडु पे चर्चा नहीं कर सकते। नहीं उनका दयाराम भार्गव उनका कहना है कि डकैती करने वाला वो तो घर चिन्हित करेगा ना। इन्होंने चिन्हित कर लिया पश्चिम बंगाल को, केरल और तमिलनाडु छोड़ दिया। मैनपुरी में इनका यादव भाई जिला पंचायत जो है ठप्पा बैठ के लगा रहा था, तोताराम यादव थे, तोताराम यादव साहब। जिस तरह इन लोगों ने कृतियां किया है वो इनको याद रहेगा। राजू भाई कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक ही तर्क है कि जहां हम जीते वहां हार जीते, और जहां हम हार जाए वहां ठीक है शुरू कर दे। ये तथ्य जो है उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। आज ये जो कपीस भाई है अपनी हार की हताशा ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हम बचाए कैसे। तो इनके शासन काल में उत्तर प्रदेश में अराजकता, लूट, हत्या, प्राण बलात्कार की जगह में अपराध आए दिन कर्फ्यू लगा करता था, आए दिन उत्तर प्रदेश में दंगा होता था। ये उसकी चिंता नहीं करते थे। ये कह रहे आरक्षण की बात करते हैं, ये चोर मौसेरे भाई आरक्षण की बात करते थे। जब 4 बार सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो आपने अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया? केवल MOI का फैक्टर लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बनाते थे। अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे कच्चे हो, कहार हो, धीमर हो, लोनिया हो, जाटो बासम हो, पुतरैया हो, तुरहा हो, निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, प्रजापति हो, इन जातियों को आपने कहीं चौकी थाने में दिया नहीं दिया? देने का काम किया। केवल यहाँ आके गाल बजाने से बात नहीं बनेगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी से त्रस्त जो 2017 से पहले थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। इसलिए तीसरी बार योगी जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने कपीस जी, कपीस भाई अब ढोल मत बजाइए। कपीस जी मैं सब कुछ मान लेता हूं, फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे 27 में? अरे सब कुछ कैसे मान ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ओपी राजभर ने मोदी जी को और योगी जी को मां की गाली दी, जिसका मुकदमा अभी दर्ज हुआ कि नहीं FIR? वो गाली देख के दिखाऊं, वही गंदी वाली गाली दिया था।
नहीं, आपसे योगी जी उम्मीद को। है दे भी सकते हैं बताइए, आप ये बताइए, नहीं, आपकी उम्मीद हो तो आपको पड़ गई। मैं कह रहा हूं, आपसे उम्मीद है आप दे भी सकते हैं। आपसे मुझे पूरी उम्मीद है। एक मिनट, दयाराम भार्गव जी, संस्कार है। दयाराम भार्गव और जी, दूसरा, ये भीख का कटोरा कौन थमा रहा था? औकात योगी की कौन जता रहा था? तो आप अखिलेश की जता रहे हैं। झूठा प्रधानमंत्री है, अखिलेश को जता रहे हैं। झूठा मुख्यमंत्री है। मेरे ये सवाल पे आ 2022 जाइए, में मेरे सवाल पे आ करके जाइए। सपा से कपिल श्रीवास्तव जी, गठबंधन कौन आया था? कपिल श्रीवास्तव जी, ये सपा से गठबंधन करने पानी कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, मैं आपके जो आरोप हैं मौजूदा, माँ बहन की गाली देने वाला नेता। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, आपके जो आरोप है मैं मान लेता हूं बीजेपी है, फिर कैसे 27 का चुनाव जीतेंगे आप लोग? ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर इनको खोलने का काम करेंगे। आने दीजिए चुनाव, दिखाई देगा। खोलने का मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है आपका खोलने का मतलब? में बनाई है तो श्रीवास्तव जी इतनी बोखलाहट क्यों हो रही है? इतनी बोखलाहट क्यों हो रही है? एक मिनट त्यागी साहब, आप अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं इलेक्शन डीके से त्यागी पहले। साहब, इतनी बोखलाहट किस लिए है आपको? ये माँ बहन की गाली देने वाले और खाने वाले आज आपस में चाटुकार बने हुए हैं। जिस योगी जी को, जिस मोदी जी को माँ की गाली वैसे दिया, तो आज देखिए उसको मिनिस्टर वो ठीक है, बनाकर मैं तो रखिए। कहता हूँ राजनीति में किसी मतलब ऐसे रेड़ नहीं। निचले स्तर के गौरव जैन जी, अपना गौरव जैन जी, जरूरत की बात। यहाँ ऐसा ना कीजिए कि टीएमसी, अगर मजबूत है गौरव तो जैन जी, अपने को माँ की गाली गौरव दिलाने जैन वाले जी, सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा ना कीजिए जैसे टीएमसी के साथ किया अलग लड़के। ओपी राजभर माँ की गाली देता है, साथ में रहेंगे ये ना? कोई मंत्री है क्या? सड़क चलता हुआ आदमी भी वैसा नहीं व्यवहार करेगा जैसे ओपी राजभर करता है। साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा मत कीजिए टीएमसी वाला हाल हो जाए इनका। देखिए, इस चीज पे मेरा वक्तव्य देना, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं है, और यहाँ पे प्रवक्ताओं से आप ऐसे सवाल पूछ के डिबेट को डिफ्लेक्ट करते हैं। बात यह है कि आज के टाइम पे पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है वोट चोरी के खिलाफ। अच्छा, कैसे एकजुट है? एक मिनट बताइए, कैसे एकजुट है? एकजुट ऐसे है कि हम जहाँ पे वोट चोरी हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आवाज ही उठाते रहिए सर, हर हार के बाद आवाज उठाते रहिए आप लोग। आप एक मिनट त्यागी जी बीच में मत बोलिएगा ना, भार्गव जी, साथ में लड़ते नहीं, हार जाते तो आवाज उठाते हैं। नहीं, साथ में लड़ते नहीं से एक मतलब ये है कि अगर हम साथ में नहीं लड़े तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आप खराब कर देंगे। क्या आप लोगों का अधिकार छीनने के लिए इस बात को दोषी मानते हैं? नहीं, आप इस बात के लिए दोषी मानते हैं कि अगर दो पार्टियां साथ में नहीं लड़ी तो देश में जो है इलेक्शन का पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस खराब हो आपने तो जाएगा। उन्हीं का वोट काट आप लिया, बताइए, साथी कोई भी का ही वोट काट लिया। एक सेकंड, वोट किसका काटा नहीं काटा ये तो ज्ञानेश कुमार बता पाएंगे। हमने तो किसी का वोट काटा नहीं, वोट काटा तो ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के लिए। आप ये बोलना कि आप अगर साथ में लड़ते तो उससे ये हो जाता वो हो जाता, बात यहाँ पर इससे बड़ी है, इलेक्शन से बड़ी है बात, यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस की है, तो इसके लिए ना जानते हैं क्या है? की है। गौरव जैन एक जी, सेकंड सुन लीजिए। गौरव जैन जी, इसके लिए जानते क्या है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, फैसला वही होगा। जनता का फैसला हर चुनाव में हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वही फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी पर आरोप विपक्षी दल कि वहां वोट चोरी हुई, वोट काटा गया, इसलिए बीजेपी जीत गई, केरलम तमिलनाडु के लिए नहीं बोला जाता। बंगाल जा रहे हैं, हो सकता है बातचीत हो, ममता बनर्जी से पूछा जाए कि आखिर वो चुनाव कैसे हार गई, अखिलेश यादव से कुछ सीखकर उत्तर प्रदेश भी लौटेंगे। लेकिन इन दिनों ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा ही अखिलेश यादव पर हमलावर है, क्योंकि अब बंगाल का चुनाव बीता है, अब सारा जोर सियासी दलों का उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। दो टूक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।